नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान की भक्ति यदि पूरी निष्ठा से की जाए तो कभी खाली नहीं जाती। भक्ति एक ऐसा बीज है जो यदि आप अपने हृदय रूपी आंगन में बोते हैं तो अंकुरित होता ही होता है। जीवन के सारे कष्टों को हर लेता है। जितना गहरा ये बीज होता है उतने ही अच्छा ये फलित भी होता है। हाथी सी भक्ति के जीवन में ये पौधा जल्दी अंकुरित हो जाता है और किसी भक्त को थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ये अपने अपने ऊपर निर्भर होता है। और दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जिनकी भक्ति इस कलयुग में तुरंत फलित होती है। बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देव हैं हनुमान जी। और जब हनुमान जी आपके प्रेम और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से आपको इस चीज़ का एहसास कराते हैं, आपसे समझिए बातें करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रमुख संकेत जो बताते हैं कि हनुमान जी हर समय आपके आसपास मौजूद हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। तो आइए जानते हैं सबसे पहला संकेत। हनुमान जी की कृपा का सबसे पहला संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है, उनकी प्रसन्नता का है कि व्यक्ति में 7 गुणों का विकास होने लगता है। निस्वार्थ अच्छे कर्मों की ओर व्यक्ति का मन मुड़ने लगता है। मांस मदिरा से हमेशा से अपनी तरफ खींचते थे, उनके प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है और बुरी संगत छूटने लगती है। अच्छे बुरे की समझ उत्पन्न होने लगती है और हर प्रकार के तामसिक भाव समाप्त होने लगते हैं। और जब व्यक्ति में 7 गुणों का समावेश होने लगता है, अच्छे बुरे की समझ विकसित होने लगती है, तो उसके द्वारा किए गए जो भी निर्णय हैं वो हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है और उसके जीवन में सुख लेकर आता है। और जब तामसिक भाव एक व्यक्ति के खत्म होने लगते हैं तो आलस्य, प्रमाद, ये सब चीज़ें समाप्त होने लगती है। शरीर में एक नई ऊर्जा, नया जोश आ जाता है, क्योंकि जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपको बाधा पहुंचाती थी, आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ऊर्जा को चुरा लेती थी, वो सारे नकारात्मक तत्व हनुमत कृपा से क्षीण होने लगते हैं और आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। अब जानते हैं दूसरा संकेत। दोस्तों, स्वप्न एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से संकेत प्राप्त होते हैं। और यदि देवी ऊर्जाओं की हम पर कृपा है तो हमारे स्वप्न में वो संकेतों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें बताती है कि वो हमसे प्रसन्न है। इस प्रकार ईश्वर स्वप्न के माध्यम से भी अपनी प्रसन्नता के संकेत देते हैं। तो स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शन होना ये सबसे बड़ा संकेत है। हनुमान जी की कृपा का ये संकेत बताता है कि आपके जीवन की बागडोर अब हनुमान जी के हाथों में है। वो आपके रक्षक हैं और आपको किसी भी प्रकार की चिंता या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न में हनुमान जी के साक्षात दर्शनों के अलावा हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन आपको हो सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हो सकते हैं। स्वप्न में आपको दिख सकता है कि आप उनके मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति के स्थान पर आपको लाल रंग का एक पत्थर की आकृति की कोई चीज़ नज़र आती है। गेरुई वस्त्र पहने हुए कोई सन्यासी नज़र आ सकता है। तो ये सब बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर विशेष कृपा है। तीसरा संकेत जो हनुमान जी की विशेष कृपा का है वो ये है कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके अंदर स्वतः ही हनुमान चालीसा का पाठ चलने लगता है, हनुमान जी के मंत्र स्वतः ही उच्चारित होने लगते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकेत है हनुमान जी की प्रसन्नता का, क्योंकि ये जो अवस्था है गहरी नींद में, निद्रा में आपके अंदर स्वतः ही हनुमान चालीसा का पाठ चलना, हनुमान जी के मंत्रोच्चारण का होना या हनुमान जी के भजन स्वतः ही चलना, ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। ये वो अवस्था है जो बताती है कि हनुमान जी की भक्ति में आप बहुत गहराई तक चले गए हैं और ये अवस्था बहुत गहरी और एकनिष्ठ साधना के बाद एक भक्त को प्राप्त होती है। और जब ऐसा हो तो समझिए हनुमान जी अपनी पूर्ण कृपा दृष्टि आप पर बनाए हुए हैं। और विशेषकर यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये सब चीज़ें सुनाई देती है। चौथा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि हर प्रकार का भय आपका खत्म होने लगता है, विशेषकर मृत्यु का भय आपका खत्म होने लगता है। आपकी ज़िंदगी खुलकर जीने लगते हैं, क्योंकि आप स्वीकार कर चुके होते हैं कि मृत्यु आपके हाथ में नहीं है और आपकी चिंता करने के लिए हनुमान जी मौजूद हैं। इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि जो चीज़ें पहले आपको स्ट्रेस देती थी, भय आपके अंदर पैदा करती थी, वो अब आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा जब आपके अंदर समाहित होती है और एक सुरक्षा घेरा आपके चारों ओर तरफ बनता है, तब आप एक फियरलेस सोल बन जाते हैं, यानी कि भयरहित हो जाते हैं। तो भय, स्ट्रेस, इन सब नकारात्मक भावों का नाश होता है। पांचवा बहुत बड़ा संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है कि क्रोध आपका कम होता जाता है और उसके स्थान पर प्रेम की और सेवा की भावना आपके अंदर पैदा होती है। दोस्तों, जिस भगवान की एक इंसान पूजा करता है, जो इष्ट होते हैं, उनसे संबंधित गुण व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं। हनुमान जी सदैव अपने प्रभु श्री राम की सेवा में हैं, उनके सेवक की भांति ही और इतनी असीमित शक्तियों के होते हुए भी विनम्रता के प्रतिमूर्ति हैं।
तो जब यही सेवा भाव, यही विनम्रता का भाव आपके अंदर उदय होने लगे, क्रोध खत्म होने लगे, तो समझिए कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। जब पूरे दिन भर और हफ्तों के 7 दिन एक भी ऐसा दिन न जाए, एक समय ऐसा ना आए कि प्रेम के अलावा, भक्ति के अलावा कोई और भावना आपके हृदय को छू सके, आपके हृदय आपके व्यवहार में उतर सके, क्रोध आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सके। जब यह समय ना आए, आपका मन एक समुद्र जैसा शांत और स्थिर होने लगे, यानी कि आपका माइंड रिलैक्स रहने लगे, जिसे कहा जाता है नो माइंड स्थिति। यानी कि कोई आप पर कितना भी क्रोध करे, कोई आपको अपशब्द कहें, लेकिन बदले में उसको देने के लिए आपका जो हथियार है वो प्रेम और करुणा होगा, और वो इंसान भी आपके करुणा की इस बारिश में भीगने लगे। यानी समझिए कि आपको कोई भी चीज़, बाहरी चीज़ उत्तेजित ना कर सके, इतने आप परिपक्व बन जाएं, अविचल बन जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और प्रभु हनुमान आपके साथ साक्षात मौजूद हैं। छठवां संकेत जो हनुमान जी की कृपा का है और बहुत ही विशेष खास संकेत है, इसे ध्यान से समझिए कि सेल्फ क्रिटिसिज्म की जो आपकी आदत है वो समाप्त होने लगती है। यानी खुद में कमियां निकालना, खुद को हीनता की दृष्टि से देखना, ये चीज़ें खत्म होने लगती है। एक संपूर्णता का खुद में बोध होता है, एक आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा का आपकी वृद्धि होती है। आप कंप्लीट महसूस करते हो जैसे भी ईश्वर ने आपको बनाया है, उस चीज़ को अब जब आप सहर्ष स्वीकार करते हैं, आपकी शिकायत ईश्वर से खत्म होने लगती है। तो समझिए कि हनुमान जी की ऊर्जा से आपका साक्षात संबंध है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव।